हेलो दोस्तों, स्टोरी टाइम बाय MHK रिप्रेजेंटेड लॉस्ट इन स्पेस। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली एक बार फिर से अपने जुपिटर के अंदर बैठ के वहां तक पहुंच गई थी, जहां से इनका कांटेक्ट बाकी रेजुलेट के लोगों से होना था। इस कंटिन्यूटी के साथ एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम जूरी को देखते हैं जो एंजीला को कंफर्ट करने की कोशिश करती है और एंजीला के जख्मों के बारे में पूछती है। एंजीला भी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जूरी को बताती है कि किस तरह रोबोट ने उन पे अटैक किया है। ये कोई हमला नहीं बल्कि जानकर किया गया अटैक था। एक ऐसा एलियन रोबोट जिसके फेस की लाइट रेड थी और हाथ भी 4 थे। ये सुनकर जूरी समझ गई थी कि ये वही रोबोट है जो विल का दोस्त है। यहाँ विल मिट्टी के ऊपर कुछ बनाने लगता है, रोबोट भी यहाँ कुछ बनाता है। इसी दौरान वहाँ जूरी आ जाती है और विल से रोबोट के बारे में पूछती है। विल जो के पहले से सब कुछ जानता था कि रेजुलेट पे जिसने हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि रोबोट था। जूरी यहाँ गुस्सा होती है और पेरेंट्स को सच्चाई बताने का कहती है और साथ ही रोबोट को छोड़ने का भी कहती है। विल जूरी को समझाता है कि रोबोट बदल गया है, लेकिन जूरी कोई बात नहीं मानती। इसके बाद विल सामान पैक करता है और रोबोट को सिर्फ जगह छोड़ने जाने का इरादा करता है। जूरी ने उस जगह को देख लिया था जहाँ जून जाने वाला था और उसी के जाते ही जून विल की गन को चुरा लेती है। अब यहाँ विल रोबोट को लेके जा रहा होता है तो जूरी और पीनी भी साथ जाती हैं। जूरी विल से कहती है कि तुम आखिर रोबोट को कहाँ छोड़ोगे, क्योंकि रोबोट वापस तुम्हारे पीछे ही आ जाएगा। इस पे विल कहता है कि पास ही एक केव है, मैं वहाँ रोबोट को छोड़ के आ जाऊंगा और रोबोट को वापस आने से मना कर दूंगा कि मेरे पीछे ना आओ। जूरी बात को अंडरस्टैंड करती है और पेरेंट्स को ना बताने का फैसला करती है। दूसरी जगह मूरी जून के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां रेजुलेट का हिस्सा कट के गिरा हुआ था। यहाँ पर विल अपनी बहनों को और रोबोट के साथ जंगल की तरफ जा रहा था तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि क्लैप करने से कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो खुद ब खुद ब्लूम करते हैं और जब कुछ डेंजर होता है तो ये मुरझा जाते हैं। ये चीज रोबोट भी सीख लेता है और जहाँ पर इतने जोर से क्लैप करता है कि यहाँ सारे फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं। जूरी ने यहाँ फील किया कि रोबोट विल के साथ काफी अटैच हो गया है और विल की बात भी मानता है। यहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा वाटरफॉल नजर आता है, लेकिन रोबोट उस डेंजर से इनको बचा लेता है। अब यहाँ जूरी देखती है कि जब खतरा हो तो रोबोट का फेस कलर खुद ब खुद रेड हो जाता है। मूरी अब यहाँ रेजुलेट के अंदर सामान को ढूंढ रही है। इन्हें यहाँ सामान मिलने की बजाय विस्की मिलती है। डॉन यहाँ एक वेंडर के जैसे का काम कर रहा था, सामान को इलीगल तरीके से अल्फा सेंटोरिक पहुँचाना चाहता था। मूरी को यहाँ पता चलता है कि रेजुलेट डिस्क यहाँ पर टूट चुकी है। यही रीजन था कि वापिस से इनका कॉन्टेक्ट किसी के पास से नहीं पहुँच रहा था और इसी डिस्क के टूटने से सिग्नल भी किसी को नहीं मिल रहे थे। जब विल अपने साथ रोबोट को लेके जा रहा था तो उसे कुछ सर्वाइवल नजर आते हैं जो जुपिटर से निकल के किसी सेफ जगह पे जा रहे थे, लेकिन अगर ये लोग रोबोट को देख लेते तो वही शोर मचा देते। इसी वजह से ये रोबोट के साथ छुप जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले कैप्टन का बेटा इन लोगों को देख लेता है और साथ ही रोबोट को भी, लेकिन ये लोग उस लड़के से डील करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़का कॉलोनी वालों को रोबोट के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वैसे भी ये लोग रोबोट को किसी सेफ जगह पे छुपाने के लिए ही जा रहे हैं। पीनी के पास में इस लड़के का एक लेटर लग जाता है। इसी लेटर के बदले ये लोग डील करते हैं कि हम देखते हैं जून भी उन बच्चों का पीछा कर रही थी। फाइनली ये लोग उस केव तक पहुंच जाते हैं। इन लोगों के पास में उनके पेरेंट्स की कॉल आती है और मूरी जहाँ पे जूरी को कहती है कि शायद ये लोग जिस जगह पे फंसे हैं वहाँ से वापस लौटने में इन्हें रात हो जाए तो ये लोग अगली सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तब यहाँ पर विल जूरी से कहता है कि हम लोग भी यहाँ आज रात रुक सकते हैं कि शायद ये आखिरी रात हो कि जब विल रोबोट के साथ में रहेगा और जूरी भी इस बात के लिए मान जाती है। इस प्लेनेट पर इन्हें कई सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ जून और मोरी जिस जगह पर बैठे थे इसी जगह पर रेजुलेट का एक हिस्सा आकर इनके ऊपर गिरता है। अच्छा हुआ कि वो एक कैप जैसा था ताकि इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं गिरा। ये दोनों उसके अंदर फंस जाते हैं। मदद के लिए ये लोग डॉन को बुलाते हैं। हमें यहाँ पहले से ही पता था कि मूरी और जॉन के अंदर रिलेशन अच्छा नहीं था। इन लोगों का रिलेशन डाइवोर्स तक पहुँच चुका था। इसके पीछे भी एक रीजन थी कि मूरी को एक लेटर मिला था कि जिसके ऊपर पहले ही जॉन की परमिशन थी हर मिशन के ऊपर जाने की। जॉन अपने फैमिली को चूज करने की बजाय आर्मी को पहले चूज करता था। शायद जॉन उनमें से कुछ मिशन पर जाना ड्रॉप भी कर सकता था और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करने से मूरी को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ पीनी केव के अंदर एक चीज को
एक्सप्लोर करती है कि यहाँ पर जिस तरीके की सैंड है वही सैंड अर्थ पे भी मिलती है और उसे गीला करने से वो दीवार पर आराम से लिख भी सकती है। वो जूरी को बताती है कि ऐसे ही पुराने लोग किया करते थे। अर्थ के अंदर कोई केव मिलती है और अगर उसमें किसी तरह की कोई पेंटिंग होती है तो उसे आर्ट माना जाता है। इसी तरह पीनी भी अपना नाम लिख के, अपनी फैमिली का नाम लिख के आर्ट बनाना चाहती है और वो अपनी पूरी फैमिली के हाथ मट्टी से उस बड़े से पत्थर पर लगा देती है। जूरी रात में देखती है कि कैसे रोबोट अपने आप को रॉबिन्सन फैमिली का एक हिस्सा मानता है। रोबोट भी अपने हाथ पे मट्टी लगा के अपने हाथ का साइन उस पत्थर पे लगा देता है। सुबह होने पे डॉन डिस्क के उस हिस्से को काट देता है जहाँ वो मूरी और जॉन को वहाँ से बाहर निकाल पाए। सुबह होने के साथ में विल को रोबोट को वही छोड़कर जाना था। रोबोट पीछे पीछे आने लगता है लेकिन विल उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे ना आना। दोस्तों सीरियसली ये बहुत ही इमोशनल सीन था। ये तीनों बच्चे जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो ये सारी चीज जून माउंटेन के ऊपर बैठकर देख रही थी। वापस आते टाइम मोरी से कैप्टन विक्टर कांटेक्ट करता है। विक्टर यहाँ मोरी को बताता है कि वो रेजुलेट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा, जिसका रीजन मोरी बताती है वो अभी अभी रेजुलेट के उस हिस्से पे जाके आई है जहाँ पे उसने टूटी हुई डिस्क को देखा है। इसी वजह से किसी को सिग्नल नहीं मिल रहे। विक्टर कहता है कि अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा रेजुलेट से कांटेक्ट करने के लिए। विक्टर कहता है कि हमारे साथ जितने भी लोग बचे हैं हम उन सबको लेकर तुम्हारे जुपिटर पर पहुंच रहे हैं। जब मूरी और जॉन अपनी जुपिटर पर पहुंचने लगते हैं तब तक यहाँ पर बच्चे नहीं पहुंचे थे और एकदम से बच्चे आके बैठ जाते हैं कि मानो वो कहीं पे गए ही ना हो और वो रात भर यहीं पर हों। जॉन यहाँ पर रोबोट के बारे में पूछता है तो विल कहता है कि वो आसपास ही होगा। तो जूरी भी कहती है कि हाँ वो इधर ही होगा। विल को इस चीज से खुशी मिलती है कि जूरी ने अब तक जॉन को कुछ नहीं बताया था। तब जैसा कि जून की आदत है कि हर किसी को इन्फ्लुएंस करना, इसी वजह से वो रोबोट के पास भी पहुंच जाती है कि कैसा लगता है कि हर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो तुम कहाँ जाओगे और मुझे भी ऐसे रोबोट की जरूरत है जो हर वक्त मेरा प्रोटेक्शन करे और ऐसा ही मैं तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से रोबोट दिखाई दे रहा था ऐसा लग रहा था कि वो जून की बातों में आ गया है और इस तरीके से जून ने रोबोट को समझा दिया। लेकिन फिर भी ये रोबोट तो आखिर रोबोट ही है और वो विल का दोस्त है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या ये रोबोट वापस विल के पास पहुंच जाएगा और सारे सर्वाइवल को इस रोबोट के बारे में पता चल जाए? ये तो गाइज हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।